आज के मूर्ति अनावरण समारोह के माननीय अध्यक्ष महोदय, मंच पर विराजमान सम्मानित नेतागण और सामने बैठे हुए बुजुर्गगण, बुद्धिजीवीगण, महिलाएं, बच्चे, विशेषकर बहादुर नौजवान साथियों, आज मैंने संबोधन में विशेषकर नौजवान बहादुर साथी क्यों कहा है? इसलिए कहा है, चाहे देश की सीमाओं की सुरक्षा की बात हो, चाहे देश की आंतरिक सुरक्षा की बात हो, बिना बुजुर्गों के परामर्श और बिना नौजवानों के कोई लड़ाई जीती नहीं जा सकती है। इसलिए मित्रों, कहा गया है, जिस ओर नौजवानों की जिस ओर जवानी जाती है, उस ओर जवाना जाता है। इसलिए साथियों, वर्तमान सत्तारूढ़ पार्टी भारत में जो शासन कर रही है, उसने देश की दुर्दशा कर रखी है। न देश में रोजगार रहा है, सारा बेरोजगार दिखाई दे रहा है, जनता त्राह त्राह कर रही है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी चाहे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार रही हो, चाहे मोदी की सरकार रही है, देश में विकास के नाम पर इन लोगों ने कोई कार्य नहीं किया है, परंतु इनके नेता लोग हमेशा विकास ही विकास चिल्लाते हैं। कहते मैं विकास पर चुनाव लड़ूंगा, परंतु उन्होंने विकास कहीं भी नहीं किया है, परंतु कानपुर में विकास का एनकाउंटर जरूर कर दिया। इसलिए मित्रों, इन्होंने रेलवे गिराली, रेलवे प्लेटफॉर्म में डाले, बंदरगाह बेच दिए, हवाई अड्डे बेच दिए, एयर इंडिया बेच दिया, गेल बेच दिया, पेट्रोलियम बेच दिया, LIC बेच दिया, सारा हिंदुस्तान बेच दिया मित्रों। और कहते हैं मैं राष्ट्रभक्त हूं, बारे राष्ट्रभक्त। और यही नहीं मित्रों, जब हमारे देश में फिरंगियों का शासन था, तो पंजाब के लोग जलियांवाला बाग में बैसाखी के पर्व मना रहे थे, पर जनरल डायर ने 19 सिखों के ऊपर गोलियों की बौछार कर दिया था, निर्मम लोगों की हत्याएं कर डाली थी। वही इतिहास भारतीय जनता पार्टी ने लखीमपुर में आंदोलन कर रहे किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़वाकर 9 लोगों की हत्याएं कर डाली, क्योंकि अंग्रेज चले गए, गोरे अंग्रेज चले गए, पर के काले अंग्रेजों को छोड़ इन्होंने इस देश को बिल्कुल बेघर कर दिया। ऐसा नहीं, इस देश में कुछ रखा ही नहीं। और यहाँ तक ये रोज गौ माता, गाय मेरी माता है, चिल्लाते हैं। ये हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान और आपके इधर मध्य प्रदेश, झारखंड और उत्तर प्रदेश, बिहार में तो चिल्लाते हैं गाय हमारी माता है, परंतु त्रिपुरा मिजोरम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है मित्रों। वहां का भारतीय जनता पार्टी का मंत्री बोलता है कि भाइयों, बकरा और मुर्गे में स्वाद नहीं है, अब गाय का मीट में स्वाद है। भारतीय जनता पार्टी, इसका कोई कहना ठिकाना नहीं, इनका कोई बात का विश्वास नहीं है, इनका कोई धर्म का विश्वास नहीं है। यदि इतने बड़े धार्मिक होते तो मित्रों, भारतीय जनता पार्टी के हिंदू धर्म वाले, बड़े धर्म वाले, सबसे बड़े धर्म वाले नेता अडवाणी जी हैं, उनकी भतीजी सलीम पटेरा को आई हुई, बताइए। और आपके शहनवाज हुसैन तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, वो भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता की दीवान है। वही नकवी का हाल है, वही अकबर का हाल है। और सुब्रमण्यम स्वामी जो राज्यसभा के सदस्य हैं, उनकी लड़की सीमा सुब्रमण्यम
सीमा खत्म हो गई। ऐसे इनका हिंदू धर्म कहाँ चला गया? और बताइए, नाथूराम गोडसे तो बोलाते बहुत बड़ा हिंदू था, यार महात्मा गांधी से बड़ा क्या हिंदू था? एक हिंदू को मार दे तो कैसा हिंदू? महात्मा गांधी निर्मम हत्या कर लिया। और मित्रों, सीमा थोड़ा 2 मिनट आप रुकिए। चाहे देश की सीमाओं की बात देखिए, गलवान गाड़ी में पंजाब बिहार रेजिमेंट के 20 जवानों की निर्मम हत्या करा दिया। और बोलते मोदी 56 इंच का सीना है, भारे भाई 56 इंच का सीना। वहाँ चीन के सामने इसकी बोलती बंद हो जाती है। और पाकिस्तान 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 क्या कर लेगा? हमारा इतना बड़ा हिंदुस्तान है मित्रों, और हमारे हिंदुस्तान के नौजवान एक एक मुट्ठी मिट्टी लेकर पाकिस्तान के ऊपर फेंक दे तो वह पहाड़ बन जाएगा। दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा। मित्रों, इसीलिए इस पार्टी ये देवासुर संग्राम है, कोई इलेक्शन नहीं है। ये दैत्यों और देवों का संग्राम है। इन दैत्यों को भगाने के लिए नौजवानों को आगे आना पड़ेगा। और अंग्रेज दैत्य थे हमारे देश के अंदर, उनके लिए हमारे सरदार भगत सिंह, अशफाकुल्लाह, राम प्रकाश बिस्मिल, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, राव तुलाराम यादव, ऐसे जैसे बहादुरों ने अपनी जान की बाजियां लगाकर अंग्रेजों को खदेड़ दिया। पर अंग्रेज चालाकी कर गए थे मित्रों, वो अपने काले अंग्रेज छोड़ गए। उन्होंने उससे ज्यादा इस देश पर, देश की जनता पर अत्याचार किया है। इनका एक इनका और नेता था आरएसएस का, गोलवलकर, उसने अपनी पुस्तक में लिखा है, जब तक इस देश के 90% जनता को गरीब और शिक्षित नहीं बनाओगे तब तक संघ का शासन नहीं चल सकता है। इसलिए मित्रों, हमें भारतीय जनता पार्टी को खुली चुनौती देता हूँ। यह देश के अंदर देश की जनता पर अत्याचार करना बंद नहीं किया तो इस देश में क्या होगा? एक शेर के माध्यम से बता रहा हूँ, ये आकाश कांपेगा, पृथ्वी डगमगाएगी, दिग्गज हिल जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी का विनाश हो जाएगा, 90% समाज की चोलियों में अधिकार नतमस्तक हो जाएगा। इसलिए मित्रों, एक मिनट और रुको यार, मैं तो बुलाया मत करो। इसलिए मित्रों, आप लोगों को बहुत सोच समझ के आगे युद्ध करना पड़ेगा। इस देश की मीडिया मोदी ने पूरी खरीद लिया है, पैसे के बल पर इस देश की मीडिया को वैश्या बना दिया। जैसी भारतीय जनता पार्टी कहती है वैसा ही वो बोलती है। सत्तारूढ़ पार्टी से मीडिया को क्वेश्चन करना चाहिए, वो विपक्ष से क्वेश्चन कर रही है। इसलिए मित्रों, मीडिया से सतर्क रहना चाहिए। आपकी प्रिंट मीडिया है, उससे भी सतर्क रहना चाहिए। और मैं प्रत्याशी अर्चना जी के बारे में कहना चाहता हूँ। मित्रों, ये फिरंगियों को भगाने के लिए रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी जान की बाजी लगाई थी। तो फरीदाबाद जिले से आधुनिक लक्ष्मीबाई अर्चना देवी फरीदाबाद से भारतीय जनता पार्टी के सफाया करते थे। क्योंकि मैं जानता हूँ कि अर्चना जी में क्या क्षमता है। इसलिए मित्रों, समय हो रहा है, मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ एक शेर के साथ। चंदा की कसम, तारों की कसम, ग्रहणों का रंग बदलेगा। ये वीरों, यदि माता की बेटी का साथ दिया तो जालिमों का जमाना बदलेगा। जय समता, जय समाजवाद, जय भीम, जय भारत। धन्यवाद। हमारे कश्मीर से